Hello, assalamu everyone. Welcome back to another vlog and welcome back to another video. Today's vlog is going to be very informative for you guys. So if you are new on my YouTube channel, don't forget to like, subscribe and share. So let's start the video. So before starting the video, मैं आपको ये बताती चलूँ कि what is our topic of discussion today. So our topic of discussion is plantar fasciitis. आज हम एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये जो है वो हमें मोस्ट कॉमनली देखने में मिलती है उन फीमेल्स में जिनको बहुत ज़्यादा ये कहने की क्रेज़ होता है हील्स पहनने का. दे यूजली वेयर हील्स. सो उनके लिए है. उनके अलावा भी ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है डिजीज़ जिसको हम प्लांटर fasciitis कहते हैं. इट इज़ अ डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि प्लांटर fasciitis जो है वो बेसिकली होता क्या है. प्लांटर fasciitis जो है वो एक इन्फ्लेमेशन है हमारे प्लांटर फेशिया की. प्लांटर फेशिया इज़ द टिश्यू विच इज़ लोकेटेड इन आवर फुट हील एरिया. ठीक है. एंड इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग वॉकिंग एंड फुट मूवमेंट्स. ठीक है. अब मैंने आपको बता दिया कि प्लांटर fasciitis होता क्या है. कि प्लांटर fasciitis जो है वो हमारे प्लांटर फेशिया जो हमारे फुट के अंदर होता है एक टिश्यू उसकी इन्फ्लेमेशन है जो कि हमारे फुट को हेल्प आउट करता है ड्यूरिंग वॉकिंग एंड डूइंग अदर काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स. ठीक हो गया. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ों के अफेक्टिंग की वजह से जो है वो हमें प्लांटर fasciitis जो है वो कॉज हो सकता है. नंबर 1, अगर आपने कोई भी एक्टिविटी एक एक्सट्रीम लेवल पर स्टार्ट की है लाइक यू आर स्टार्टिंग वॉकिंग और रनिंग प्रोग्राम, तो उसमें जो आप एक्सेसिवली यूजुअल टाइम से ज़्यादा आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं अपने फुट पर वाइल यू आर डूइंग वॉकिंग, तो उस पर भी आपको जो है वो प्लांटर fasciitis होने का जो है वो हो सकता है. उसके अलावा हमारे फुट की शेप और स्ट्रक्चर ये भी एक फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है. प्लांटर fasciitis इसकी वजह से भी हो सकता है कि जो आपका शेप है फुट की क्या है जब आप चलते हैं या वॉक करते हैं. ठीक हो गया. उसके अलावा वो सरफेस जहाँ पर आप वॉक कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, वो भी डिपेंड करती है कि वो either you are walking on the floor or either you are walking on the rope floor. तो ये जो है इन चीज़ों पे डिपेंड करता है फैक्टर. उसके अलावा जो हमारे शूज़ हैं जो हम पहनते हैं अपनी डेली रूटीन में वो भी डिपेंड करते हैं कि कौन प्लांटर fasciitis के ऊपर. कि प्लांटर fasciitis जो इस वजह से भी हो सकता है इफ़ वी आर वेयरिंग टू मच टाइट बूट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं सॉक्स हो गई और ऑर्थोटिक्स अगर हमने पहना हुआ है तो उसके ऊपर भी ये जो चीज़ है वो डिपेंड करती है. सो और द वेट वी कैरी वाइल वी आर वॉकिंग. ठीक है. कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिन्होंने हील्स पहनी हुई होती हैं साथ में जो है उन्होंने हैवी वेट कैरी किया होता है लाइक दे कैरी बेबी और उनको जो है वो कैरी करके हील्स के साथ चल रही होती है. तो वो जो प्रेशर उनके हील एरिया पर अप्लाई होता है तो उसकी वजह से भी प्लांटर fasciitis हो सकता है. तो उसके अलावा मैं आपको इनके बताती चलती हूँ साइंस एंड सिम्टम्स. तो प्लांटर fasciitis के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. सबसे पहले आपको हील में आपके पेन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. आपकी जो फुट की आर्च है उसमें आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा. फुट में आपको स्टिफनेस फील होगी. उसके अलावा आपके जो हील एरिया है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी. मीन टू से दैट आपको वहाँ पे जो है वो एडिमा टाइप जो है वो कंडीशन होकर हो जाएगी. उसके अलावा जो आपके एजियस टेंडन हैं जो हमारी फुट के अंदर एजियस टेंडन होते हैं वो भी आपके जो है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं. कुछ मैंने आपको एग्रीगेटिंग फैक्टर्स बताए हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि आपको जो है वो प्लांटर fasciitis हो सकता है. और मैंने आपको अब तक जो है वो प्लांटर fasciitis के बारे में बताया है. यहाँ पर जो है वो आपको पिक में नज़र भी आ रहा होगा प्लांटर fasciitis किस टाइप का होता है और कौन कौन से टेंडन इस पर इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपको प्लांटर fasciitis हो सकता है. चलिए जी. अब जो है वो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताती चलूँ. वो लोग जो कि डॉक्टर के पास विज़िट नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो वो लोग जो है वो घर पे बैठ के यहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज नज़र आ रही है वो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं. डू दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे. ये जो आपको एक्सरसाइज नज़र आ रही है ये आपको दिन में जो है वो 2 दफ़ा करनी है. सबसे पहले आपने क्या करना है. आप लोगों ने टॉवल लेना है जो कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है. वो टॉवल लेना है उसको आपने प्लेस कर देना है सेम एक्जैक्टली जैसे कि आपको इस पिक में नज़र आ रहा है. उस टॉवल को आपने प्लेस करना है अंडर द फुट palm and hold the edges of the towel with your hands. ठीक हो गया. आपने जो है वो फुट के पाम में जो है वो अंडर टेबल टॉवल जो है उसको प्लेस करना है. उसके बाद उसके एजेस को आपने टाइटली होल्ड कर देना है
अपने हैंड्स के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने स्ट्रेच अप्लाई करना है उस एरिया पे। आपने टॉवल ऐसे रैप कर दिया, उसके बाद उसको यूँ करके आपने स्ट्रेच जो है वो अप्लाई करना है। और ये जो है वो आपने 3 सेकंड के लिए इस कंडीशन को होल्ड करके रखना है। 5 टाइम्स ये कंडीशन रिपीट करनी है आपने, और दिन में 2 दफ़ा करनी है। और 3 सेकंड्स के लिए इस जो आप होल्ड करके रखेंगे टॉवल को, उसको आपने 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। 5 टाइम्स करनी है और दिन में 2 दफ़ा करना है ये एक्सरसाइज, ठीक है। जब आप रेगुलरली ये जो जहाँ पर आपको एक्सरसाइज नज़र आ रही हैं आप करेंगे, तो आपको बहुत हद तक आपको जो आपके हील में पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो प्लांटर फैशियाटिस जो है ये एक डिसऑर्डर है जो कि ड्यू टू वेयरिंग ऑफ हील्स की वजह से होती है, या फिर आपका जो टेंडन है उसके टेयर की वजह से भी हो जाती है। तो इस चीज़ को क्योर करने के लिए ये एक्सरसाइज हैं जो कि आप घर में बैठकर इजीली कर सकते हैं और इस कंडीशन को जो है वो क्योर कर सकते हैं। ये कंडीशन जो है वो इन एक्सरसाइज से आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, और ऑब्वियस है कि वो जो है वो बहुत सारी जो मोडेलिटीज़ हैं उनके थ्रू जो है उसको ट्रीट करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट होगा। तो अगर आप ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीज़न नहीं विज़िट कर सकते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो फिर जो है वो आप ये जो एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही हैं, ये एक्सरसाइज आप डेली घर में बैठ के कर सकते हैं, और अपनी जो फुट पेन है या हील पेन आपको होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आज जो है वो हमने प्लांटर फैशियाटिस के ऊपर डिस्कशन की है। होप सो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल प्रूफ हुई होगी। आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय।